हाँ दोस्तों, बिहार जो ज़मीन सर्वे है उसमें कुछ ऐसी यहाँ पर जानकारी जो चेंजिंग किया गया है, नई संपूर्ण जानकारी है। उसका क्या जानकारी है, उसका सारा जानकारी बताएँगे, क्योंकि अब जो सर्वे की प्रक्रिया है नए ढंग से किया जा रहा है, नए तरीक़ा से किया जा रहा है। तो क्या इसमें प्रक्रिया है उसमें समझना है, क्या इसमें जानकारी चेंजिंग किया है, उसका सारा रिपोर्ट मैं इस वीडियो में बताएँगे। तो चलते हैं, जानकारी को शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके हर एक प्रकार के इन्फॉर्मेशन और अपडेट की जानकारी देते हैं। और देखेंगे तो सर्वे की प्रक्रिया में जो सुधार बिहार के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पर जो सुपौल जिला के मौजा यहाँ पर जो कामता राजी जो कोसी कृपुर थाना के संख्या 189 में जो किश्तवाड़ का कार्य किया गया है, जिसके दौरान जो जनप्रतिनिधि और रैयतों को इसके तहत जो किश्तवाड़ के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि क्रम के लोगों के लिए जो पात्रता और पत्र 3 एक भर करके जमा करने के जो निर्देश है जारी किया गया था। मतलब सभी जो रैयत है, सभी जो खेतिहर हैं, सभी लोग जो अपना ज़मीन को जोता-कोड़ कर रहे हैं, अपना वर्तमान समय में ज़मीन खरीदे हैं, अपना केवाला ज़मीन कराया है, आपका पूर्वज के ज़मीन का नाम से खतियान है, तो आपको पात्र संख्या 2 और 3-1 मतलब कि 3-1 वंशावली भर कर के वहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन पोर्टल पर जाकर के अपलोड करना था। लेकिन जिनके यहाँ पर ज़मीन आप केवाला कराए होंगे, किसी दूसरे व्यक्ति से आप ज़मीन को विक्रेता किए होंगे, ज़मीन को खरीदे होंगे, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर पत्र संख्या 2 भरकर ही आपको अपलोड करना था पोर्टल पर। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं था, ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ तकनीकी समस्या की वजह से यहाँ पर बिहार विशेष सर्वेक्षण जो बंदोबस्त कार्य है, वो तकनीकी जो यहाँ पर शब्दावली ने जारी किया गया है कि शब्द में लिखा गया है कि शब्द में जो दीवानी अदालत है, इसके लेकर के जो इसका खुशहाली है, मतलब कि दुखद जो खोस्तर मतलब व्यवहार न्यायालय ने पुत्री इसके तहत जो जानकारी है, हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन देते आ रहे हैं कि जो अगर आप तक अपना ज़मीन को सर्वे नहीं कराए हैं, बहुत से ऐसा लोग हैं कि अपना आपका ज़मीन का किसी दूसरे पार्टी ने आपका ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया है। तो इस कंडीशन में उसका आपके पास ज़मीन का विवाद बहुत तेज़ी से चल रही है। आपका जो विवाद बढ़ कर के कोर्टों के मुकाबले चल गई है, मतलब कि कोर्ट में चला गया आपको विवाद। तो इस कंडीशन में आपको आपका जो केस नंबर होता है, केस नंबर आपको पत्र संख्या 2 में दर्शाना बहुत ज़रूरी होता है कि अभी मतलब कि आपका जो कोर्ट का केस चल रहा है, वो कोर्ट का केस आपका फाइनल हुआ है कि नहीं? फाइनल हुआ है तो किनका नाम से यहाँ पर ज़मीन आपका नाम से हुआ है या किसी दूसरा व्यक्ति ने जो आपका जो ज़मीन को कब्ज़ा किया था उनके नाम से फैसला मिला है, तो आपको रिपोर्ट होता है। अगर नहीं है, अभी केस आपका लंबित है, मतलब कि अभी पेंडिंग में प्रोसेस में है, तो उसका आपको केस नंबर डालेंगे। अगर आपका ज़मीन मतलब कि अभी कोई भी विवाद चल रहा है, मतलब कि कोई भी कोर्टों के केस में अभी झपेट में नहीं आया है, तो इस कंडीशन में केस भी अभी नहीं चल रहा है, मतलब कि अभी उसपे लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है उस ज़मीन पे, तो आपको उसका जानकारी बता सकते हैं कि मेरा ज़मीन को ये कब्ज़ा कर लिया। पत्र संख्या 2 भरेंगे तो लास्ट में जो कॉलम होता है 11 या 12 नंबर पेज में एक कॉलम में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि आपको कोई ज़मीन कब्ज़ा कर लिया है, तो कौन किया उसका नाम बताएँगे और उनके से वेरिफ़िकेशन के बावजूद सारा डॉक्यूमेंट माँगा जाएगा कि क्या आपका वास्तव में ज़मीन आपका है, तो आपके पास या ज़मीन का कागज़ तो होगा आपके पास। तो अगर उनके पास कागज़ नहीं होता है वेरिफ़िकेशन के बावजूद, अगर आपके पास होता है सारा रिकॉर्ड, तो आपका ज़मीन आपके नाम से ही होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे ऐसा लोगों का कहना है कि मेरा ज़मीन है, मैं 5 भाई हूँ, 2 भाई हूँ, लेकिन मेरा बड़े भाई या छोटे भाई या कोई भी भाई आपके परिवार में मेरा ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति से बेच दिया गया है। मैं साथे थे लेकिन मेरा ज़मीन वह व्यक्ति ने बेच दिया, मेरा परिवार में बेच दिया, लेकिन मेरा सहमति से नहीं बेचा है। लेकिन मेरा हिस्सा देने से वहाँ पर इनकार कर रहे हैं। लेकिन आपका ज़मीन मेरा और ऐसा भी कंडीशन होता है कि बहुत लोग होता है जिनका भाई या किसी भी परिवार रिश्तेदार होते हैं, वो अपना ताकत के बल पर उनके कोई भी पैरवी होता है, उनके पास कोई भी बड़ा यथी तोहफ़ा होता है उनके पास, तो उनका ज़मीन है, वो ज़मीन आपको नहीं देना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में अपना बल के जोर पर वह ज़मीन को कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में बहुत लोगों को भी परेशानी है। तो इसका कहना है कि आप पत्र संख्या 2 में सारा रिकॉर्ड दर्शाएँगे, नहीं तो आपका ऐसा लोग होता है कि आपका ज़मीन का हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति ने या आपका परिवार ने ज़मीन को बेच दिया गया है दूसरा व्यक्ति से, तो आपके वाला को भी यहाँ पर अगर आपका ज़मीन बेचा है, अगर 90 दिन से आपको पता चल जाता है कि मेरा ज़मीन को मेरा यह परिवार ने बेच दिया गया है दूसरे व्यक्ति से, तो आप ज़मीन पर जाकर के अपना कोर्ट में जाकर के एक मुकदमा होता है सुप्रीम कोर्ट का, उस मुकदमा को दर्ज करवाएँगे
और सारा आपके पास जो ज़मीन का कागज़ात होगा वह लेकर जाएँगे। तो 90 दिन के अंदर में अगर कंप्लेन करते हैं तो आपका जो केवाला कराया हुआ केवाला आपको टूट जाएगा, मतलब केवाला जो डीड नंबर मिला होगा वह डीड नंबर कैंसल हो जाएगा और जिसका नाम से ज़मीन बेचा गया होगा उसका नाम से रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा और आपका ज़मीन स्वयं रह जाएगा। तो इस कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनका ज़मीन है वह बेचा हुआ 90 दिन से अधिक हो जाता है, उनके नाम से दखल खारिज भी अपडेट हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर कभी कंप्लेन करेंगे तो सुपुर्द शुल्क का मुकदमा करेंगे तो वहाँ पर जाँच पड़ताल के ऑर्डर की अदालत पे आपको वेरिफ़िकेशन होगा और इसमें अगर वह ज़मीन सही वास्तव में पाया जाता है तो आप जो लोग ने आपका ज़मीन बेचा होगा, जिस परिवार ने जो आपका लोग ने बेचा होगा उससे वेरिफ़िकेशन होगा। अगर वह ज़मीन वास्तव में बेच दिया होगा उनके द्वारा ही, तो अपना हिस्सा में से आपका हिस्सा देंगे। तो यहाँ पर डिजिलेशन है जो हस्ताक्षरित भू अभिलेख है, इसका दाखिल खारिज भू अभिलेख भुगतान के बहुत सा आप ऑनलाइन सुविधा आपको लिए हैं। मतलब कि ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं, दाखिल खारिज कर सकते हैं। अपना डिजिटलाइजेशन वाला अपना जो है भू अभिलेख के माध्यम से पोर्टल पर के माध्यम से अपना खतियान और ऐसा खाना पूरी पर्चा कई प्रकार के डॉक्यूमेंट आप निकलवा सकते हैं, भू लगान का भुगतान कर सकते हैं। मतलब कि ऑनलाइन अपना रसीद लगान भी पे कर सकते हैं। राजस्व न्यायालय और प्रबंध जो प्रणाली है आरसीएम वह भी आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। जो राजस्व मानचित्र है वह डोर स्टेप डिलीवरी भी कर सकते हैं। मतलब कि इसका मतलब है कि आप अपना जो नक्शा होता है, आपका ज़मीन का नक्शा, आपका एरिया का नक्शा नक्शा भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ई मापी की सुविधा है, मतलब कि अपना ज़मीन का भी नाप सकते हैं अपना ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बाद भूमि उपयोग का प्रकार जो परिमार्जन होता है, अगर किसी प्लॉट का आपका ज़मीन किसी खाता का ज़मीन आपका छूट जाता है, अपडेट नहीं हुआ है ऑनलाइन पोर्टल पर, तो अभी यहाँ पर परिमार्जन कर के अपना जो प्लॉट है और ज़मीन है उसका चढ़ा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जमाबंदी है उसमें जो अलर्ट्स जो एसएमएस है उसका मतलब मोबाइल नंबर भी लिंक कर सकते हैं। एसएमएस के माध्यम से सारा सूची आपको मिलता रहेगा। दाखिल खारिज है वह भी काम कर सकते हैं। भू दाखिल खारिज जो प्रमाण पत्र है वह भी यहाँ पर ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ बोला गया है कि परिमार्जन प्लस में डिजिटलाइजेशन जमाबंदी रजिस्टर में गलत जो प्रविष्टियों को सुधार भी आप कर सकते हैं। तो वही प्रकार की अब सुविधा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो दाखिल खारिज मोटिवेशन है आवेदन के लिए केवल ऑनलाइन स्वीकार होते हैं। इसके लिए आपको किसी पदाधिकारी कर्मी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन पोर्टल पर जाकर के बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर के स्वयं कि अपना सर्विस सेंटर सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। समय समय पर अपना मोबाइल नंबर डाल करके इसका स्थिति चेक करते रहना है कि क्या आपका स्थिति में सुधार हुआ या नहीं हुआ। दाखिल खारिज आवेदन के आधार पर बरसरते हैं कि विक्रेता ऑनलाइन जमाबंदी सभी सूचनाएं से ढंग से दर्ज किया है तो आपको दाखिल खारिज है आपके नाम से अपडेट हो जाता है। यहाँ पर बोला गया है सारा जानकारी आपको कि बिहार जो सर्वेक्षण में बंदोबस्त कार्यालय है तकनीकी समस्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो यहाँ पर आपको दस्तावेज में बताया गया है कि कौन दस्तावेज लगेगा। तो आपको जो 2 दस्तूर है, लेखपाल है, प्रवेश है, नियम जो प्रॉपर्टी है वो सभी आपको दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पर बोला गया है कि मुजफ्फरपुर के ज़िले में तो यह भी आपको पेपर कटिंग में दाखिल खारिज करने के लिए अस्वीकृति मामले में यहाँ पर अगर आप दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं लेकिन आपका यहाँ पर दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन किए होंगे लेकिन आपका बिना किसी यहाँ पर मामला के बिना किसी आपका गलती का आपका जो आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि अस्वीकृत किया जाता है। तो इस कंडीशन में बोला गया है कि अस्वीकृत होता है तो अंचल स्तर से होता है। तो किस वजह से यहाँ पर अस्वीकृत हुआ है, क्या इसका रीज़न था अस्वीकृत करने का, वह रीज़न भी प्रदान करना है। यहाँ पर बिना किसी ठोस कारण से अगर अस्वीकृत किया जाता है तो निष्पादन के लिए राजस्व जो भूमि सुधार विभाग नया दिशा निर्देश जारी किया गया कि जिसके साथ साथ सचिव ने स्पष्ट किया है कि दाखिल खारिज में जिन यहाँ पर लोगों को आकर मामले में मेरिट के लिए यहाँ पर आधार पर निरस्त नहीं किया जाता है तो मामले में अपील सुनवाई भी दौरान भूमि सुधार के लिए पूर्ण यहाँ पर सुनवाई होगी। तो इसके लेकर भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप ज़मीन को यहाँ पर ख़रीदना जा रहे हैं तो अपना ज़मीन को जो मेहनत की कमाई है लगाते हैं, ज़मीन खरीदने में अपना मेहनत की कमाई लगाते हैं तो रुको और जानो ज़मीन खरीदने से पहले क्या क्या आपको जानकारी लेना ज़रूरी है। सबसे पहले अपना ज़मीन को विक्रेता ज़माबंदी अगर आप ज़मीन को खरीदने जा रहे हैं तो उसका ज़माबंदी ऑनलाइन देखना है कि क्या जो ज़मीन बेच रहे हैं उनका नाम से ज़माबंदी है नहीं। उसका दूसरा पॉइंट में देखना है कि ज़माबंदी देखने के लिए इस पोर्टल पर जाकर के यहाँ पर ज़माबंदी देखे पर क्लिक करना है। उसका तीसरा स्टेप में क्या ऑनलाइन ज़माबंदी आपको दोबारा दाखिल किया गया है, तीसरा नंबर प्लॉट नंबर या सभी रकबा एरिया दर्ज हैं या क्या विक्रेता जो स्वयं अपने नाम से ऑनलाइन ज़माबंदी है कि नहीं
उनके नाम से अगर जमानदी रहेगा तभी आप ज़मीन को खरीदिएगा, नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, फ्रॉडिंग हो सकता है। 5वां नंबर स्टेप में बताएगा क्या, अगर नहीं तो क्या विक्रेता के पास अभी जो हिस्सेदार हैं वो लिखित सहमति है, मतलब कि अगर आप उनके नाम ज़मीन नहीं है, उनके जितने परिवार हैं मतलब कि जितने भी हिस्सेदार हैं वह सभी लोग इस ज़मीन बेचने के लिए लिखित हैं कि नहीं, मतलब कि सहमत हैं कि नहीं, उसका लिखित सहमति होना चाहिए तभी ज़मीन को आप खरीदिएगा। अगर नहीं तो ऐसा हो तो आपको ज़मीन यहाँ पर विवाद खरीदने के बाद आपको बढ़ जाएगा। ज़मीन को मालिक हक में यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं कर पाएगी, और दाखिल खारिज करने के लिए विक्रेता को सही हक ज़रूरी है जो ऑनलाइन जमाबंदी को सहमति प्रदान करती है। तो आप इस प्रकार की ज़मीन भी खरीदते हैं तो आपको सुरक्षा और सावधानी बरतनी पड़ेगी, तभी आप ज़मीन को जाकर खरीदेंगे, नहीं तो आपके साथ बड़ा फ्रॉडिंग हो सकता है, क्योंकि मेहनत का कमाई आप ज़मीन खरीदने में लगा देते हैं। महीना का मतलब भू लगान भरने के समय जो भुगतान होता है प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। आप ऑनलाइन अपना भू लगान मतलब कि लगान पे कर सकते हैं। आप ऑफलाइन ऑफलाइन की कोई भी सुविधा आपको नहीं है, आप ऑनलाइन भी अपना भू लगान को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के बिहार भूमि यहाँ पर .gov.in पोर्टल पर जाकर के यहाँ पर कर सकते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस था। अपने दोस्तों के पास यह वीडियो को शेयर करना है, तमाम दोस्तों के पास शेयर करना है कि लोगों के पास ये जानकारी सही तरीक़ा से मिल पाए, उनका इन्फॉर्मेशन अपडेट हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।